अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, ये 7.3 का पार्ट 1 है और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से आप किसी भी बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस का आप किस तरह से फोर्थ टर्म को निकाल सकते हो। उसके फाइंड द फर्स्ट फोर्थ टर्म हमें निकालना है, तो किस तरह से आप निकाल सकते हो वो सीखेंगे। आपके पास सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जो आपके पास ये टर्म, इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है। अगर आपके पास पहली टर्म आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, फिर प्लस एक्स, एक्स मतलब कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और उसकी पावर एन, एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म लिखना होता है 1, फिर प्लस एन एक्स, मतलब एन लिखोगे और यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू होगी वो लिख दोगे। ठीक है, पहली टर्म ऐसे निकलती है। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एन लिखते हैं, एन माइनस 1 करते हैं, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक्स का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे, फिर प्लस का निशान डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 था तो एन माइनस 1, एन माइनस 2, एक्स का क्यूब और 3 फैक्टोरियल और सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली चलते चले जाती है। ठीक है, जहां तक हमें इसकी वैल्यू निकालना हो, तो हमें फाइंड द फर्स्ट फोर्थ टर्म निकालना है। तो हमारे पास पहली टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी, तीसरी टर्म ये होगी और चौथी टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ टर्म ऐसे निकाल लेंगे। इससे पहले मैंने 7.1, 7.2 के तमाम सवालात करवा दिए हैं, चैप्टर नंबर 6 भी करवा दिए हैं, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 भी करवाया है और साथ साथ चैप्टर 1, 2, 3, 4 भी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है, जाके आप उसे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि तमाम जो बुक्स हैं ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लिखने के बाद उसी सवाल को वैसे उतार देना होगा। तो क्यूब रूट ऑफ -8 माइनस 16 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आपको मालूम है ना क्यूब की वैल्यू क्या होती है, अगर क्यूब रूट को हटाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1/3 और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/4। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैंने क्यूब रूट हटा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, -8 16 एक्स और क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1/3। तो मैंने लिख दिया 1/3 लिख दिया वैल्यू हटा करके। अब याद रखना इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो मैं 8 कॉमन लूंगा। ये क्यूब रूट होगा तो इसके ऊपर भी लग जाएगा, याद रखना, क्योंकि इन तमाम के ऊपर क्यूब रूट था। तो मैंने क्या करा, 8 को कॉमन निकाला तो क्यूब रूट इसमें लगा दिया, तो यहाँ के बचेगा 8 से 8 करो तो 1 बचा, प्लस माइनस माइनस ही बचेगा। अब 8 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाए, 16 आ जाए, 2 दफ़ा पढ़ने से आ जाएगी और एक्स वैसे उतर जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1/3। तो आप बोलोगे सर आपने कॉमन क्यों लिया, आखिर क्या वजह थी आपके कॉमन लेने की। तो याद रखना हमें पहली टर्म 1 बनाना होता है। ठीक है, जो आपके पास स्क्वायर की टर्म, होल पावर की टर्म होता है, उसमें पहली टर्म क्या होनी चाहिए, मेरे पास 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैंने 8 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो क्या होगा, देखो ये बेसिकली क्या है, ये 8 क्यूब है। कैसे, ऐसे देखो 8 और यहाँ के लगा दो, क्यूब लगा दो। ठीक है, 1 माइनस 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 8 क्यूब की वैल्यू कैलकुलेटर में देख लो, तो आपने क्या दबाना होगा, शिफ्ट दबाना होगा और स्क्वायर रूट को क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करो, 8 लिख दो तो आपके पास देखो क्या आ रही है वैल्यू, 2 आ रही है। ठीक है, तो क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास 2 होती है, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 माइनस 2x और 1/3। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब हमें इस वाली टर्म का क्या निकालना होगा, फोर्थ टर्म निकालना होगा। इस 2 को हम लोग निगलेक्ट करेंगे, सबसे आखिरी में रख देंगे इसको। ठीक है, एज अ मल्टीप्लायर के टाइप पे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर हमें इस तरह की टर्म निकालनी होती है तो 1 लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा और फार्मूला के तहत इस वाली टर्म को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है, फार्मूला मेरे पास होता है कि अगर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स है, फिलहाल यहाँ पे तो माइनस है तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स लिखूंगा और पावर एन होगी। तो इसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फार्मूला सेम ही होगा हमारे पास, कैसे बता दे रहा हूँ। देखो क्या करना होगा, जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा था, पहले लिखूंगा मैं 1 लिखूंगा। ठीक है, माइनस का निशान है तो पहले मैं माइनस लिखूंगा, उसके बाद एन और एक्स लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा मेरे पास, उसके बाद मेरे पास प्लस का निशान डलेगा। याद रखना एक माइनस होगा और एक क्या होगा, प्लस होगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम एन लिखते हैं, एन माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, और एक्स का स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल। देखो प्लस हो गया, इसके बाद क्या आएगा, मेरे पास माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा, एन हो जाएगा, फिर एन माइनस 1 होगा,
n माइनस 2 होगा और फिर क्या हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और सो ऑन। इस तरह से वैल्यू क्या होती रहेगी इसकी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। हमें सिर्फ 4 टर्म निकालना है तो मैं इतना ही लिखना है। देखो अब ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस 2 को तो मैंने वैसे ही लिख दिया। एक मैं कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि 2 को बाहर निकाल दूँ। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, फिर क्या लगाऊंगा, माइनस का निशान लगाऊंगा, फिर क्या लिखा हुआ है n क्या होगा मेरे पास 1/3 होगा, तो क्या लिखूंगा 1/3 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा, x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, x की वैल्यू मेरे पास ये वाली होगी जो x के साथ लिखी हुई होती है ना, वो होती है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, ठीक है। तो पहली टर्म मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर प्लस का निशान डालूंगा और फिर n लिखूंगा, तो n की वैल्यू क्या है 1/3 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर n लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा 1/3 लिखूंगा, फिर क्या लिखा हुआ है -1, तो -1 लिख दूंगा। x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। उसके बाद क्या होगा, आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे पास आएगा माइनस का निशान, माइनस लगाऊंगा, फिर n लिखूंगा, तो क्या है 1/3 है, फिर इसका क्या लिखूंगा n लिखूंगा, तो मेरे पास फिर से 1/3 माइनस का 1 हो जाएगा, फिर लिखा हुआ है n लिखा हुआ है, तो 1/3 और माइनस का क्या हो जाएगा 2, x का क्यूब मतलब 2x का ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये वैल्यू सो ऑन आगे तक जाती रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो बासानी कैलकुलेटर की मदद से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं पहले लिखता हूँ 2 लिख देता हूँ, 1 मेरी पहली टर्म ऑलरेडी निकली हुई है। दूसरी टर्म कैसे निकलेगी बेटा, 2x 1 2 ज़ा 2 ही रहेगा, तो माइनस का 2x अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरी टर्म भी हमने निकाल दिया। अब तीसरी टर्म है, इसको देख लेते हैं, इसको मैं कैलकुलेटर में डाल के वैल्यूज़ देख लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले 1/3 जो है इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, पहले इन दोनों की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 1 लिखा हुआ है, मैंने 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो डिवाइड का निशान डाला और क्या लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट डाला हुआ है, मैंने ब्रैकेट डाला, फिर क्या लिखा सॉरी यहाँ पे नहीं ब्रैकेट डालना, ऊपर डालना है, ठीक है। ब्रैकेट डाला मैंने, ठीक है, ब्रैकेट डाल दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1/3 -1, तो क्या लिखूंगा 1/3 -1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज था। तो इसकी बस वैल्यू देख लो क्या आ रहा है, -2/9 आ रहा है, क्या आ रहा है -2/9। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, -2/9 लिख दूंगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास 4 होता है, ठीक है। और x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल मेरे पास 2 ही होता है, तो मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास कोई इशू की बात आ ही नहीं रही। देखो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा -4x² अपॉन 9 बच जाएगा। तो थर्ड टर्म मेरे पास ये निकल जाएगी, ठीक है। आखिरी में लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से लिखना है। अब इसके बाद कौन सा निशान है, फिर माइनस का निशान है, तो माइनस का डालूंगा, ठीक है। डालने के बाद क्या लिखा है 1/3, इसकी वैल्यू और इस पूरी की वैल्यू निकाल कर देखता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास 1/3 -1 तो लिखा हुआ था, ठीक है, 1/3 -2 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये। तो मैं इसके आगे एक और टर्म लिख दूंगा, लिखूंगा 1/3, ठीक है 3 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा -2, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से सिखा रहा हूँ इसलिए कि ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हम फ़ौरन से कर लें। तो मेरे पास क्या आ रहा है 10/27, तो क्या आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव का 10/27 आ रहा है, देखिए माइनस का नहीं आ रहा। तो क्या लिखूंगा मैं 10/27, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। 2 का क्यूब क्या होता है, मेरे पास 8 होता है, x के ऊपर क्यूब वैसे ही डल जाएगा। और 3 का क्यूब मेरे पास क्या होता है, अगर आप 3 का क्यूब निकालते हो तो आपके पास 27 आता है, तो क्या लिख दूंगा 27 लिख दूंगा और ये वाली प्लस होके सो ऑन आगे चलते रहेगी। अब देखो पहला टर्म मेरे पास 2 है, नहीं सॉरी 1 है, फिर 2x/3 है, प्लस जब इसको काट दूंगा तो -4/9 है, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा, कैसे 10 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 27 को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो वैल्यू आएगी वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ मैं इसको करके दिखा देता हूँ ताकि हमारे पास क्या हो जाए सही से वैल्यूज इसकी निकल करके आ जाए, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ मैंने यहाँ पे सही तो करा है ना। इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ 1/3 जो है मेरे पास 1/3 आपके पास क्या हो रहा है, मेरे पास हो रहा है 1/3। दोबारा से एक बार चेक कर रहा हूँ ताकि मेरे पास कहीं वैल्यूज़ तो गलत नहीं हुई है ना, वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर 1/3 है, ठीक है। और फिर -2 है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अब उसके बाद क्या था मेरे पास 2 का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, सॉरी 3 का फैक्टोरियल निकालना था। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 27 लिख दिया। सबसे बड़ी गलती मैंने यही कर दी, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल मेरे पास 27 नहीं होता, अगर हम 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो मेरे पास ये 6 होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये मेरे पास 6 होता है, तो यहाँ पर ये गलती नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं, एक बार रिचेक इसलिए कर लेना ताकि कहीं गलती ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, मैं नेक्स्ट पेज खोल दिया है, मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। पहली टर्म हमें मालूम थी क्या थी, 1 था, फिर इसका क्या था माइनस, और उसके बाद जो सेकंड टर्म आई थी वो क्या आई थी मेरे पास आई थी 2x/3, 2x/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास नेक्स्ट टर्म आया था -4/9, और क्या था उसके साथ x का स्क्वायर। देखो अगर यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2x3 प्लस, जब इसको काट देंगे तो माइनस का निशान बचेगा, 4/9 और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करोगे बेटा, इसको और सॉल्व करोगे, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 को 6 से करोगे और उन दोनों को डिवाइड करोगे, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, नेगेटिव में ही आएगी मेरे पास 40, ठीक है। 40 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 81 आ जाएगा और x का क्यूब हो जाएगा, प्लस सो ऑन, ये वाली वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ते जाएगी n टर्म तक। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया।